अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ख़ास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चलाने वाली ख़वातीन के लिए मददगार है। इंटरनल फाइनेंसिंग यानी अंदरूनी मालियत और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी बैरूनी मालियत के बारे में बात करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी मालियत में फ़र्क होता है। दोनों की अपनी ख़ास किस्म और ख़ासियत होती हैं जो कि मालियत के कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती हैं। अब हम बात करते हैं अंदरूनी मालियत की खसूसियात के बारे में। ये मालियत अंदरूनी रिसोर्सेज से हासिल होती है और इसमें अक्सर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होती है। ये अंदरूनी तौर पर हासिल किया जाता है। कोई अदायगी रीपेमेंट्स की टाइमलाइन डिफाइन नहीं होती है। कोई किसी पर कंट्रोल नहीं होता क्योंकि आम तौर पर मालिक खुद शामिल होते हैं, तो ओनरशिप किसी और से नहीं बांटी जाती। अंदरूनी मालियत आम तौर पर बिजनेस के अंदर से होती है और इसमें कम पेपर वर्क होता है। क्योंकि अक्सर मालिक खुद शामिल होते हैं, इसलिए ओनरशिप किसी और शख्स के साथ नहीं बांटी जाती और अक्सर अदायगी की ज़रूरत भी नहीं होती। अंदरूनी मालियत की कुछ एग्जाम्पल्स में से हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि वो मुनाफे की रकम है जो आपके कारोबार में बरकरार रखते हैं। डेट कलेक्शन वो रकम है जो अपने कर्जदारों से वसूल करते हैं। नॉन करंट एसेट्स जैसे कि फर्नीचर या एसी की फरोख्त करके जो रकम हासिल होती है वो भी इंटरनल फाइनेंस कहलाती है। स्टार्टअप्स में अंदरूनी मालियत मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती है, जैसा कि बूट स्ट्रैपिंग, जिसमें तमाम गैर ज़रूरी अखराजात और सहूलियात को कम किया जाता है जब तक उनकी ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पर अक्सर स्टार्टअप्स ऑफिसेज किराए पर नहीं लेते जब तक उनके पास ज़रूरी वर्कफोर्स और आमदनी का जरिया ना हो। दोस्तों और ख़ानदान से उधार लेना भी एक इंटरनल फाइनेंसिंग का तरीका है। ये एक आसान तरीका है और जहां अपने दोस्त और रिश्तेदारों से मदद ली जा सकती है। यहाँ पर सस्ती किस्तों पर लोन लिया जा सकता है जिनमें कम से कम या बिल्कुल कोई सूद नहीं होता। रिटेन अर्निंग्स में बिजनेस की कमाई दोबारा इन्वेस्ट की जाती है और सोच समझ के इस्तेमाल की जाती है। अब हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी बैरूनी मालियत के हवाले से बात करते हैं। बैरूनी मालियत में कुछ और खासियतें होती हैं, जैसा कि इनमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। ये मालियत बिजनेस के बाहर से हासिल होती है और क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज शामिल होती है तो वो अक्सर कुछ फ़ायदा भी तलब करती हैं और कंट्रोल का खात्मा भी हो सकता है। आए अब कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मिसालों पर गौर करें। डोनर फंडिंग में कारोबार पैसे हासिल करते हैं, लेकिन ये रकम वापस अदा करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। अलबत्ता इनमें खास और सख्त किस्म की एलिजिबिलिटी और रिपोर्टिंग शराइत होते हैं और इनका अक्सर कोई फोकस एरिया होता है। बैरूनी इदारे, हुकूमत, NGOs और मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को मदद देने के लिए माली सहूलियात फराहम करते हैं। हर फंड्स के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दस्तावेज़ात की मुख्तलिफ शर्तें होती हैं जो दरख्वास्त जमा करने से पहले पूरी करनी होती हैं। पाकिस्तान में काम कर रहे डोनर फंड्स में से कुछ नाम हैं: एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। कमर्शियल लोन यानी तिजारती कर्ज एक कारोबार और मालियाती इदारे जैसे बैंक के दरमियान कर्ज पर मबनी फंडिंग के इंतजाम हैं। स्टार्टअप में बैरूनी मालियत मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, जैसा कि एंजल इन्वेस्टर्स वो दौलतमंद सरमायाकार होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के बदले। वेंचर कैपिटल वो प्राइवेट इदारे हैं जो कि स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करते हैं और मलकियत में हिस्सा मांगते हैं। क्राउड फंडिंग कम्युनिटी से जमा होने वाली वो रकम है जो कि इक्विटी, कर्ज और अतिये की शक्ल में हो सकती है। सब्सिडीज जो कि अक्सर हुकूमत देती है किसी भी खास मकसद के लिए और अक्सर कारोबार के अखराजात को बांटती है।
इस तरह ग्रांट्स और लोन्स जिनके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। सीड फंडिंग स्टार्टअप्स को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को तैयार करने, अपने मार्केट को तस्दीक करने और मुस्तकबिल के इन्वेस्टर्स को कायल करने के लिए ज़रूरी मालियत मदद फराहम करते हैं। ये एक ऐसी रकम होती है जिसे कारोबाराना ख्वाब हकीकी बिजनेस में तब्दील किए जा सकते हैं। प्री सीड वो स्टेज है जहां पर रकम ऑपरेशंस कायम करने के लिए लगाई जाती है। आमतौर पर बूटस्ट्रैपिंग का इस्तेमाल होता है और मालिक अपने पैसे लगाते हैं। सीड फंडिंग में फंड प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर इस स्टेज पर वेंचर कैपिटल या वीसी फर्म या फैमिली और फ्रेंड्स मदद करते हैं। सीरीज ए और बी फंडिंग में फंड्स मार्केट की तश्कील और नए दरख्वास्त को पूरा करने के लिए जमा किए जाते हैं। इस स्टेज पर एंजल इन्वेस्टर्स और बैंक्स भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। सीरीज सी वीसी फंडिंग का आखिरी मरहला होता है। फंड्स को बिजनेस की तवानाई में इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेज पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जैसे हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आखिरी फंडिंग का स्टेज होता है जहां कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में तब्दील होती है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर पेश किए जाते हैं।